हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लेट आर बी द पॉइंट 3,7 एंड लेट पी एंड क्यू बी द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस y बराबर 5 सच दैट पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। सबसे पहली चीज देखो, हमको क्या बनाना है? ट्राइंगल पी क्यू आर। ए पी, ए क्यू, ए आर। आर के पॉइंट क्या है? 3,7। पी और क्यू जो है वो एक लाइन पर लाई करता है। उसकी इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी साइड्स बराबर होंगी, तो इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो और इसको एक्स। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 होगा और ये जो मीडियन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। आप ये जानते हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। अच्छा, अगर ये नहीं पता है तो प्लीज इसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर भी है और ये हाफ और हाफ में डिवाइड भी करेगी। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हमको क्या निकालना है? ये हमारे पास, हमने इस पॉइंट को नाम दिया आर एम। ठीक, क्लियर है? अच्छा, एक चीज बताओ, मैं अगर इसकी बात करूं, आर एम को मेरे को निकालना हो तो मेरे पास कई तरीके हैं। एक तो मैं पाइथागोरस लगा दूं तब निकाल लूं, या तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। जैसे मैं 1060 लगाता हूं, और 1060 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आर एम अपॉन क्या हो गया? पी एम। इसकी वैल्यू 1060 की वैल्यू √3। आर एम की वैल्यू कितनी है? ठीक है, आर एम की वैल्यू कुछ भी नहीं है, अभी निकालनी है उसकी। और इसकी वैल्यू क्या है? x/2। तो फाइनली आर एम की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? √3x/2। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इतना अगर हमको मिल गया तो एक चीज बताओ यार, देखो जो आर पॉइंट है ना, वो परपेंडिकुलर है किसके? पीक्यू लाइन के। अगर वो पीक्यू लाइन के परपेंडिकुलर है तो वहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी तो डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज पता है हमें कि जो पॉइंट पी x1 और y1 हो, कोई भी, इसको ए मान लो। ठीक है, उससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं किसी भी लाइन पर, और उस लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट में A² प्लस B² होता है। अच्छा, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट की जगह पे क्या है? 3,7। और लाइन की जगह पे क्या है? x प्लस वाई माइनस 5। तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 3 + 7 -5 अपॉन अंडर रूट में 1² प्लस 1²। और फाइनली जब सॉल्व करते हैं तो ऊपर कितना आएगा? 5 अपॉन नीचे √2। ठीक है, 5/√2 वैल्यू आ गई। अच्छा, एक चीज बताओ यार, एक वैल्यू निकली क्या? ये आर एम ही तो है भाई। इस पॉइंट आर से इस लाइन x प्लस वाई माइनस 5 पे अगर आपने बनाया है तो क्या है? वैल्यू आर एम ही तो है। आर एम तो हमने पहले भी निकाल चुके हैं, तो दोनों तो बराबर होंगे। तो √3/2x बराबर होगा 5/√2 के। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 10/√6। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं कि अगर आपको x मिल गई, साइड मिल गई, 10/√6 है, तो यार इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो बहुत आसान है। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 और ए साइड स्क्वायर। या देखो, इसको तो छोटी छोटी चीजों को आप याद करके रखा करो। ठीक है, तो √3/4
और साइड क्या है हमारी 10/√6, x ही तो माना था हमने, ठीक है। और इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है √3/4, 100/6, ये आ गया हमारा 25। इससे कैंसिल आउट करोगे तो जब काटा पीटी करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2√3 बचेगा, तो ये क्या आएगा 25/2√3। क्या स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, ठीक है। क्यों लिखते हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन सब्जेक्टिव में हम जरूर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, इतना, डन, ओके।